हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 2A को आगे सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 9 है। कार्तीय गुणनखंड A क्रॉस A में 9 अवयव हैं, जिसमें -1, 0 और 0, 1 भी है। मतलब 9 अवयव में से यहाँ पे 2 अवयव दिए गए हैं A क्रॉस A के। तो यहाँ पे हमें समुच्चय A और समुच्चय A क्रॉस A ज्ञात करना है। यानी प्रश्न नंबर 9 में दिया है कि A क्रॉस A में अवयव की संख्या 9 है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -1, 0 और 0, 1 ये दोनों क्रमित युग्म जो हैं A क्रॉस A के अवयव हैं। तो अगर ये अवयव हैं तो इससे बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में समुच्चय A और A क्रॉस A का मान ज्ञात करना है। चूँकि हम सूत्र जानते हैं कि A क्रॉस B में अवयव की संख्या बराबर होती है A के अवयव की संख्या गुणे B के अवयव की संख्या के। तो अगर यहाँ पे हम B के जगह भी A को ही ले लेते हैं, यानी A क्रॉस A में अवयव की संख्या लें तो ये बराबर हो जाएगा A के अवयव की संख्या, और यहाँ पे B के जगह भी हम A के अवयव की संख्या लिख देंगे। B के जगह यहाँ पे हम A से चेंज कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि A क्रॉस A में अवयव की संख्या हमें 9 दी गई है। तो इस मान को हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि NA और NA का गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा NA का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर को इस साइड भेज के NA का मान निकाल सकते हैं। तो NA का मान आ जाएगा √9 यानी 3। तो A में अवयव की संख्या 3 होगी। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि समुच्चय A में कौन कौन से 3 अवयव उपस्थित होंगे। चूँकि हम जानते हैं कि अगर A, B क्रमित युग्म जो है A क्रॉस B से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो पहला घटक होगा वो समुच्चय A का अवयव हो जाएगा और जो दूसरा घटक होगा वो समुच्चय B का अवयव हो जाएगा। अब इसी थ्योरी का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि प्रश्न में दिया है कि -1, 0 ये अवयव है A क्रॉस A का, तो इसमें जो पहला घटक है, यानी हम कह सकते हैं कि इससे पता चल रहा है कि जो -1 है वो पहले समुच्चय यानी A का अवयव हो जाएगा, और जो दूसरा घटक है यानी जो 0 है वो दूसरे समुच्चय का अवयव होगा। तो चूँकि यहाँ पे मैं B के जगह भी A ही दिया हुआ है तो यहाँ पे A का अवयव हो जाएगा। अब यही दूसरे अवयव के लिए देखते हैं 1, 0 के लिए, ये भी अवयव है A क्रॉस A का। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि पहला घटक यानी 1 जो है ये समुच्चय A का अवयव हो जाएगा, और जो दूसरा घटक 0 है वो दूसरे समुच्चय यानी A का ही अवयव हो जाएगा। तो यहाँ से हमें A में कुछ अवयव प्राप्त हो रहे हैं, जैसे A में -1 है, 0 है, 1 है, 0 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो A समुच्चय होगा, हम जानना है कि इसमें 3 अवयव होंगे। तो 3 कौन कौन से अवयव हैं? एक तो -1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर दोबारा 0 आ रहा है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमारे 3 ही अवयव थे और तीनों प्राप्त हो गए, तो यही हमारा समुच्चय A हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे हम A क्रॉस A ज्ञात करेंगे। तो A क्रॉस A ज्ञात करने का तरीका हम देख चुके हैं कि पहले हम दोनों समुच्चयों को ऊपर नीचे लिख लेते हैं, फिर जो पहला समुच्चय होगा उसके अवयव का हम इसके अवयव के साथ युग्म बनाते हैं, फिर इसी अवयव का हम दूसरे अवयव के साथ युग्म बनाएंगे और फिर तीसरे मतलब सभी के साथ बना लेंगे। इसके बाद फिर हम 0 को लेंगे और 0 का -1 के साथ, फिर 0 का 0 के साथ और 0 का 1 के साथ बनाएंगे। इसी प्रकार 1 के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा A क्रॉस A में अवयव प्राप्त हो जाएगा। पहला होगा -1, -1, फिर -1 का जब हम 0 से बनाएंगे तो ये हो जाएगा -1, 0, और फिर जब -1 का हम 1 से बनाएंगे तो हो जाएगा -1, 1। तो -1 का हमने बना लिया यहाँ पे। अब 0 का बनाते हैं तो 0 हम ले रहे हैं और यहाँ पे आ जाएगा 0, -1, 0, 0 और 0, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 के लिए भी लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1, -1, 1, 0 और 1, 1। तो इस प्रकार हमें सारे अवयव प्राप्त हो गए हैं और हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा समुच्चय A क्रॉस A ज्ञात हो जाएगा। 10वां प्रश्न है जिसमें हमें A क्रॉस A का मान दिया हुआ है और हमें A और B ज्ञात करना है।
तो हम जान रहे हैं कि ए और बी दो समुच्चय हैं और ए जो होगा इसके अवयव जो होंगे क्रमित युग्म के पहले अवयव हो जाएंगे। यानी हम देख रहे हैं ए और बी ही केवल आ रहा है, तो ए कामा बी जो होगा वो समुच्चय ए का अवयव हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम बी के लिए देखें तो दूसरा अवयव होगा, यानी 2 4 6 और फिर यही सब रिपीट कर रहा है, तो 2 4 6 इसको मझली ब्रैकेट में आप इस तरीके के ब्रैकेट में लिख देंगी, तो ये समुच्चय बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 11वां देखते हैं, जिसमें दिया है कि यदि ए बी और सी तीन समुच्चय दिए हुए हैं जिनके अवयव दिए हुए हैं, तो हमें निम्नलिखित प्रत्येक को ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, इसमें हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें दो समुच्चय, एक ए और दूसरा बी इंटरसेक्शन सी का कार्तीय गुणनखंड ज्ञात करना है। तो कार्तीय गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दोनों समुच्चय हमें ज्ञात होने चाहिए। तो ए तो हमें ज्ञात है लेकिन बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात नहीं है, तो पहले उस समुच्चय को ज्ञात करेंगे फिर उनका गुणनखंड करेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि दो समुच्चयों के इंटरसेक्शन में वो अवयव आते हैं जो दोनों समुच्चयों में कॉमन होंगे। चूँकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों समुच्चयों में अवयव 4 कॉमन है, इसलिए बी इंटरसेक्शन सी हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। अब आगे हम दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हमने दोनों समुच्चयों को लिख लिया है। तो ए और बी इंटरसेक्शन सी का कार्तीय गुणनखंड निकालने के लिए हमने दोनों समुच्चयों को लिखा है। अब इसके हम पहले अवयव का इसके अवयव के साथ युग्म बनाएंगे, फिर दूसरे अवयव का बनाएंगे और फिर तीसरे अवयव का इसके साथ युग्म बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमें जो समुच्चय प्राप्त होगा उसके अवयव हो जाएंगे 1,4, 2,4 और 3,4। इसी प्रकार 12वां प्रश्न भी है। पहले a माइनस बी ज्ञात कर लीजिएगा, उसके बाद a माइनस बी और c का कार्तीय गुणनखंड ज्ञात कर सकती हैं। अब प्रश्न नंबर 13वां है कि इसमें दो समुच्चय a और b दिए हुए हैं जिनके अवयव 1,2 और x, y हैं। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में a क्रॉस b ज्ञात करना है और साथ ही हमें ज्ञात करना है कि इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, यानी a क्रॉस b के कितने उपसमुच्चय होंगे। तो सबसे पहले हम a क्रॉस b ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमने दोनों समुच्चयों को लिख लिया है। अब इसके हम पहले अवयव को इसके अवयव के साथ युग्म बनाएंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे अवयव को इनके साथ युग्म बनाएंगे। तो अगर 1 का x के साथ युग्म बनेगा तो समुच्चय अवयव आएगा 1, x, 1 का y के साथ तो 1, y, फिर 2 का हम बनाएंगे तो 2, x और 2, y। तो इस प्रकार हमें a क्रॉस b ज्ञात हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना है कि a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी। चूँकि हम जानते हैं कि यदि अगर कोई समुच्चय x है और उसके अवयव की संख्या कैपिटल N है, तो अगर हम x के उपसमुच्चय बनाएं तो उनके उपसमुच्चयों की संख्या बराबर होती है 2 पे घात n के। तो अब यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं कि a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो पहले हम a क्रॉस b में अवयव की संख्या देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि a क्रॉस b में जो अवयव की संख्या है, जिसको हम इन्हें a क्रॉस b से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 अवयव हैं, तो अवयव की संख्या 4 हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो a क्रॉस b है इसके उपसमुच्चयों की संख्या ये बराबर हो जाएगी 2 पे घात n देना है, यानी इस अवयव को अवयव की संख्या के बराबर देना है, तो 2 पे घात 4 हो जाएगा। तो 2 पे घात 4 यानी 2 का गुणा हमें 4 बार करना है। तो गुणा करने पे हमें ज्ञात हो जाएगा 16, यानी हम कह सकते हैं कि a क्रॉस b में उपसमुच्चयों की संख्या 16 होगी।